फ़िरका परस्ती चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो या फिर किसी और कौम की, मुल्क के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि फ़िरका परस्ती एक ज़हर है। इस ज़हर से मुल्क को बचाने की ज़रूरत है। कांग्रेस के सीनियर लीडर, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और ऑल इंडिया कौमी तंजीम के नेशनल प्रेसिडेंट तारिक अनवर ने बेंगलुरु में ये बात कही। तारिक अनवर ने कहा कि ऑल इंडिया कौमी तंजीम ने फ़िरका परस्ती को ख़त्म करने के लिए नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा दिया था। इसी नारे को इख्तियार करते हुए राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तारिक अनवर ने कहा कि हिंदू और मुसलमानों में फूट डालकर जिस तरह अंग्रेजों ने हुकूमत की थी, इसी तरह आज बीजेपी और नरेंद्र मोदी हुकूमत कर रहे हैं। कर्नाटक के अंदर शेड्यूल्ड आया हुआ है इलेक्शन कमीशन के तरफ से 9 नवंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट रिलीज हुई है और ये 1 महीने का वक्त दिया गया है वो वोटर लिस्ट को करेक्ट करने के लिए, नए नाम इंक्लूड करने के लिए, जो डेथ वोटर्स निकालने के लिए, जो ट्रांसफर होकर हैं उसको निकालने के लिए, जो प्रिंटिंग मिस्टेक्स है उसको करेक्ट करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया गया है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के तरफ से लोग बूथ उस मकाम के बूथ में आएंगे, उस मोहल्ले के बूथ में आएंगे 20 नवंबर, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को। उस वक्त भी हम लोग जाकर इंक्लूड भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं। फाइनल वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट रिलीज होगी 5 जनवरी को। तो मेरी अपील है कि हमारा वजूद वोटर लिस्ट में होना चाहिए। हमारी आइडेंटिटी वोटर लिस्ट में नाम रहने से ही आइडेंटिटी बनती है। हम कोई भी मतलब जब तक जमहूरियत के अंदर हम जाकर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम हुकूमत बदल नहीं सकते। जो हमारे पास हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है, अगर इस जुल्म को खड़ाना होगा या इस जुल्म का मुकाबला करना होगा तो पहले हमारे नाम वोटर लिस्ट में होना बहुत बेहद ज़रूरी है। सोचा कि कौमी तंजीम के ऑफिस बेयर्स को और मेंबर्स को उनसे मिलाया जाए और उन्होंने पहले हमको बताया था कि एक सेक्युलर ताकत को यहाँ पे मजबूत करना है और चूंकि हम लोग कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी को मानते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को और यहाँ सिद्धरामैया साहब को और DK शिव कुमार साहब को उनका साथ देने के लिए हम लोग यहाँ पर सब मिल करके काम करेंगे। क्यों नहीं सर, छोटी पार्टियां इंतखाबात में क्यों हिस्सा न लें? आप क्यों कह रहे हैं कि वो हम नहीं कह रहे हैं कि हिस्सा ना लें, हम यही कह रहे हैं कि मुसलमानों के वोटों को ना तोड़ें, बस। तो अभी आइंदा क्या प्रोग्राम है सर इस तंजीम के तहत? स्टेट लेवल का प्रोग्राम करेंगे, स्टेट लेवल। थैंक यू। तो सब लोगों पर क्या पैगाम आप दे रहे हैं? देखिए, अभी तो पैगाम यही है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो जो सारे देश में चल रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है कौमी एकजुटती की। अगर कौम आपस में कौमें बढ़ जाएंगी और मज़हब की बुनियाद पर हो या ज़ात की बुनियाद पर हो या ज़बान की बुनियाद पर, तो इस मुल्क की सालमियत ख़तरे में पड़ जाएगी, इस मुल्क की एकता और अखंडता ख़तरे में पड़ जाएगी। इसलिए वक्त रहते हुए ये हम लोग की जिम्मेदारी है और कौमी तंजीम ने ये बेड़ा उठाया है कि हम इस मुल्क के अंदर कौमी एकजुटती को मजबूत करने के लिए और फ़िरकावाराना हम आहंगी बनाने के लिए पूरी ताकत से हम काम करेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। ये हमारा मकसद है। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो जो बड़े बड़े चेहरे थे वो कांग्रेस पार्टी से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अहम नाम गुलाम नबी आज़ाद है। तो कैसे देखते हैं? देखिए, जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। गुलाम नबी साहब का जहाँ तक सवाल है, पार्टी ने उनको भरपूर इज्जत और शोहरत और मौके सब उनको दिए। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जितने मौके और फराहम उनको किए गए पार्टी के तरफ से, जितने ओहदे उनको दिए गए शायद ही किसी को दिए गए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो नाराज़ हैं तो उसका कोई इलाज नहीं।